दुर्गापुर के सिटी सेंटर से सटे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आवास परिसर में एक दुस्साहसिक डकैती ने सनसनी फैला दी है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि काली पूजा की छुट्टियों में जब कर्मचारी अपने घरों में नहीं थे, उसी दौरान चोरों ने मौका पाकर कई फ्लैटों को निशाना बनाया। बैंक के वरिष्ठ कैशियर रूपक चटर्जी जब तारापीठ स्थित अपने घर से लौटे तो अपने फ्लैट की हालत देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने बताया कि अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे लाखों रुपए के गहने व नकदी गायब थे। रूपक चटर्जी के अलावा दो अन्य बैंक कर्मचारियों मानस महतो और विजेंद्र कुमार के फ्लैटों में भी चोरी की पुष्टि हुई है। चोरों ने यहां तक कि बैंक के गेस्ट हाउस को भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने कई फ्लैटों के दरवाजे टूटे देखे, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। वहीं सूचना मिलते ही सिटी सेंटर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना से नाराज एक अन्य कर्मचारी प्रवीर कुमार मुखर्जी ने अपनी बातें साझा की है, लेकिन इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों के ही आवास असुरक्षित है तो फिर सुरक्षा कहाँ है। ভোরবেলায় একে কর্ণের দিকে ফোন গেল যে তোমার ঘর দরজা ভাঙা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এই দেখি দরজা সব ভাঙা, আলমারি ফালমারি সব হ্যাঁ গেছে। তো এখন তো খুঁজছে, এখন কষ্ট মেয়েদের ব্যাপার তো কোথায় কি ঝুঁকিয়ে রাখে, এখন এই বলতে পারছি না। গেছে ৩-৪ লাখ টাকা সামান তো গেছেই গেছে। নিরাপত্তা কি ঠিক ছিল? নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা করেছেন ব্যাংক প্রচুর, এখন ভাগ্য না। নিরাপত্তার অভাব কতটা কি চাইছেন এখন আপনারা? নিরাপত্তা ভালো এরকম কারেকশন না হয়। ব্যাংক আমার জন্য প্রচুর করেছে, কিন্তু নিরাপত্তা ঠিক। কি নাম আপনার? রূপক চ্যাটার্জি। আপনি ব্যাংকের আমরা সকালে যখন আমি তো বাড়ি থেকে আসলাম খবর পেয়ে পরে, আমি অন্ডালে বাড়ি। তো আসার পর আমি যেটা দেখলাম, আমি এখানেই কোয়ার্টারেই থাকি, কোয়ার্টারের বাসিন্দা। হ্যাঁ, কালী পুজোর জন্য কালকে রাত্রে বাড়ি গিয়েছিলাম এবং আমাদের 3টে কোয়ার্টারে একটু ডিস্টেন্স আছে, একটা ব্যাক সাইডে প্রচুর জঙ্গল আছে যদিও। সেখানে এসে পরে আমাদের একজন সিনিয়র কলিগ আছেন, উনি সকালে উঠে যখন দেখেন তো একটা দরওয়াজা খোলা পায়। ঠিক আছে, দরওয়াজা খোলা পায়। তো খোলা পাওয়ার পর ওনারা যখন দেখে যে খোলা, তো দেখেছে এরপর পুলিশকে ইনফর্ম করেছে। আরও এখানে কলোনির যেসব আমাদের কলিগ আছে ওনাদেরকে ইনফর্ম করে দেখা গেছে 3টে বাড়িতে আমাদের এসবিআই আবাসনে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, মর্মান্তিক ঘটনা। সবথেকে আগে ব্যাপারটা আমি জানতে পারি, কারণ আমি সকালবেলা যখন 4:20 ফুল তুলতে নামি তখন আমি দেখি আমার বিল্ডিংয়ের নিচে একটা ঘরে দরজা ভাঙা। তো আমি তৎক্ষণাৎ ওখানে উপরে গিয়ে আমার কলিগদিকে সবাইকে ফোন করি, সবাইকে ডাকি, আমাদের গেটে যা গার্ড আছে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। তারপর যখন কনফার্ম হয়ে যায় যে এটা ডাকাতি হয়েছে, তখন আমি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে পুলিশকে ইনফর্ম করি। পুলিশ খুবই তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে ওদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुआ बागान पंचवटी काली पूजा इस वर्ष अपने 19वें वर्ष में पदार्पण कर रही है और इस बार भी लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष थीम पर आधारित पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें अत्यधिक प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से मां काली का भव्य आगमन दर्शाया गया है। इस विशेष सजावट को आलोकेर झरना धाराएं मायर आगमन की संज्ञा दी गई है। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को भव्य वैद्युतिक सजावट से सजाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। साथ ही पूजा के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजनों की भी श्रृंखला रहेगी, जिनमें शीत वस्त्र वितरण, जात्रा, नाटक, लीला कीर्तन आदि प्रमुख है। वहीं अंतिम दिन नर नारायण सेवा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पूजा समिति के संस्थापक मधुसूदन डांगर ने अपनी बातें रखी है। इसके अलावा पूजा समिति के अध्यक्ष अनूप घोष एवं सचिव शंकर राय के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्यों द्वारा इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। और इस संदर्भ में समिति के सदस्य दिवेंदु घोष ने भी अपने वक्तव्य साझा किए हैं। আপনাদের এবছরের পুজোর থিমটা কি? নমস্কার, পুয়াবাগান পঞ্চবটির পক্ষ থেকে সকলকে আমরা শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই। এবছর আমরা থিম রেখেছি আলোর ঝর্ণাধারায় মা। আমরা জানি দীপাবলি আলোর উৎসব, ইট ইজ এ ফেস্টিভ্যাল অফ লাইটস। সেই জন্য আমরা পুরো পঞ্চবটি প্রাঙ্গণকে আলোক মালাই সজ্জিত করতে চলেছি, সজ্জিত করে ফেলেছি ইতিমধ্যে। আজ থেকে আমাদের সমস্ত লাইট জ্বলবে।
আজ আমাদের শুভ উদ্বোধন হবে মণ্ডপের আলোর ঝর্ণাধারায় মা। এবছর আমরা থিম রেখেছি। এটা কত বছর পা দিলেন আপনারা? 19 বছরে আমরা পদার্পণ করলাম। তো এটা কি কি আপনাদের প্রোগ্রাম কিছু আছে যেরকম? আজ আমাদের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে, মণ্ডপ উন্মোচন হবে, অনুষ্ঠান রয়েছে বিকেল 5টার সময়। আগামীকাল আমাদের থাকছে একটি যাত্রাপালা, সব্যসাচী মৌলিক অভিনীত নটি বিনোদিনী। আগামী পরশু সব্যসাচী চ্যাটার্জি পরিবেশন করবেন লীলা কীর্তন। তার পরের দিন পরিবেশিত হবে যাত্রাপালা অনল কাকুলির সেই হারানো সুর। তারপর দিন আরও আমাদের লীলা কীর্তন থাকছে, পরিবেশন করবেন সব্যসাচী চ্যাটার্জির সুযোগ্য পুত্র অনুরাগ চ্যাটার্জি। এবং তারপরের দিন আমাদের নারায়ণ সেবা, প্রতি বছরের মতো এই বছরও। কতজনকে নারায়ণ সেবা করা হয় এখানে? আমরা মোটামুটি 7-8 হাজার, হ্যাঁ 8 থেকে 10 হাজার আমাদের লোক আসেন পাশাপাশি গ্রাম থেকে, সবাই নারায়ণ সেবায় অংশগ্রহণ করেন। টাউন থেকে একটু দূরে, এটা তো কত উৎসাহ দেখা যায় এখানকার লোকের? দূরে হলেও আমরা এলাকার মানুষকে পাই কাছে, যদিও আমরা সেইভাবে এখনও লোখাতড়া শ্মশান যেভাবে উদযাপিত করে কালী পূজা, আমরা সেইভাবে এখনও পারিনি। তবে আমাদের এলাকার প্রচুর মানুষ আসেন এখানে প্রতিদিন এই যে কদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। काली पूजा से एक दिन पहले रविवार की तड़के सुबह करीब 4:30 बजे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सबंग ब्लॉक के नीला बस स्टैंड के पास एक भयानक सड़क दुर्घटना घटित हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि हादसे में 2 भारी वाहन आमने सामने टकरा गए, जिससे एक डंपर में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार रात से ही एक मोरम लदा डंपर नीला बस स्टैंड के पास तेमा थानी पटाशपुर राज्य मार्ग पर खड़ा था। तभी पटाशपुर की ओर से आ रहा 18 चक्कों वाला टोन चिप्स लदा डंपर तेज गति में आकर खड़े डंपर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 18 चक्कों वाला डंपर आग की चपेट में आ गया और कुछ ही पलों में उसमें भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई 100 मीटर दूर से भी काले धुएं का गुब्बार साफ दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा है कि आग ने फैलते आसपास के खेतों में रखे सूखे घास के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा इलाका आग और धुएं के कारण दहशत के माहौल में बदल गया। घटना की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कहा जा रहा है कि लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। साथ ही सबंग थाने की विशाल पुलिस बल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित किया और लंबे समय तक बंद रहा यातायात फिर से सामान्य किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों डंपरों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही राज्य मार्ग पर घंटों तक भीषण जाम भी लग गया था। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर रात में होती है और इसका कारण है बेपरवाह रफ्तार। उनका कहना है कि यदि रात में भी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी रहती तो चालक थोड़े सतर्क रहते। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जिसमें डंपरों की कानूनी स्थिति, गति सीमा उल्लंघन और चालकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लेकिन काली पूजा की पूर्व संध्या पर हुई इस दुर्घटना ने एक बार फिर से राज्य के हाईवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। আচ্ছা, ঘটনাটা কিভাবে হলো বলুন তো? ঘটনা হচ্ছে ওই এই ডাম্পারটা যে পড়ে আছে এই সামনে, এটা রাত্রি 12টার সময় ওর চাকার কি ডিস্টার্ব হওয়ার জন্য গুটকা কাটার জন্য এখানে পড়েছিল। এবারে রাত্রিতে যে এই রাস্তায় যে ডাম্পারগুলো 16 চাকা 18 চাকার যে ডাম্পারগুলো চলাচল করে, তারা মানে মদ্যপান অবস্থায় গাড়ি চালায় এবং কন্ট্রোল বিন মানে 130 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালায়। এদের আচমকা সামনে গাড়ি দেখছে মাঝ রাস্তার উপরে, ওটা মেরে দিয়ে মোটামুটি সাইডে যখন আমরা জানতে পারি বাস্ট হয়েছে, বিশাল আওয়াজ। বাস্ট হওয়ার পরে যখন থেকে আগুন জ্বলে উঠছে, সবাই এসে দেখলাম আগুন নিভাবার চেষ্টা করতেছি, মানে কোনো মতেই কন্ট্রোল বিন। তখন দমকলকে ফোন করা হয়, দমকল আসছে প্রায় 1 ঘন্টা পরে দমকল বাহিনী। এই যে আমাদের এখান থেকে প্রায় 2.5 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার দূরে দমকলের সেন্টার করা আছে বনাইতে। ওরা এত গাফালতি করে আসছে, ওদের জন্য আজকে মানে ঘরবাড়িগুলো পাশে শুধু সাবমার্সিবলে জল ছিল বলে টেকানো হয়েছে, নাহলে কিন্তু কোনো মতে আসতে যেত না। তারপরে পরপর দুটো দমকল গাড়ি ঢুকেছে, মোটামুটি কিছুটা এখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে। প্রায় আজকে মানে 4-5 ঘন্টা পর এই ঘটনাটা মোটামুটি কিছুটা আয়ত্তে আনা হয়েছে। এবারে এভাবে যদি মানে দমকল বাহিনী সতর্ক না হয়, কোনো দিন না কোনো কিছু বিশাল বিপদ ঘটে যেতে পারে। যাতে
যে গাড়ি মালিক এখানে রাস্তার উপরে গাড়িটি রেখেছিল তার উপযুক্ত শাস্তি হয় এবং তাদের মানে তার এই ড্রাইভার থেকে মালিকের থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। আচ্ছা বলছি কোন রাজ্য সড়কে হয়েছে এটা? এটা দেহাটি বালিচকগামী যে রাস্তাটি সেই সড়কের উপরে হয়েছে। জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে দাঁতরদা বাড্রাকি বাস স্ট্যান্ড, নিমতলা বাস স্ট্যান্ডের উপরে ঘটনা হয়েছে। নীলা বাস স্ট্যান্ড। নীলা বাস স্ট্যান্ড। বলছি কেউ আহত বা মারা গেছে নাকি? সেরকম আমরা কোনো কিছু এখনও সন্ধান পাইনি। মোটামুটি ড্রাইভার হেল্পার সম্ভবত, আমাদের যেটা সম্ভবত গাড়ি চিপা হয়ে গেছে, ড্রাইভার হেল্পার ওই স্পটে মোটামুটি গাড়িতে হয়তো পুড়ে মারা গেছে। সেরকম মারা গেছে কি আপনারা কি জানেন? মানে পুরো তো ছাই হয়ে গেছে, ভিতরে কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আছে কি? ড্রাইভার হেল্পার হয়তো বেরিয়ে গেছে, সেটা বলতে পারবো না, আমরা সঠিক জানি না। দুটো গাড়ি আগুন দাউ দাউ জ্বলছে। দুটো গাড়ি বলতে ওই যেটা মারছিল সেই গাড়িটা আগুন জ্বলতিছে, এটাও আগুন ধরছিল। মোটামুটি স্থানীয় লোকজন আমরা সবাই ওই সাবমার্সিবলে জল দিয়ে নিবানো হয়েছে। আপনার নাম কি? কৃষ্ণপদ মাইতি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट ब्लॉक स्थित गेंद्रापाड़ा चाय बागान के 20-21 नंबर सेक्शन में एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात को एक अन्य वृद्ध तेंदुए को पिंजरे में कैद होने के बाद इलाके में यह खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में लगातार गश्त जारी है। हालांकि रात के अंधेरे में तेंदुए को पिंजरे में फंसाने की घटना से इलाके में काफी हड़कंप मच गया है एवं बार बार चाय बागान क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही से स्थानीय निवासियों की नींद उड़ी हुई है और वे लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बांकुड़ा जिले के सिमलापाल में आयोजित विजया सम्मेलन के मंच से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कार्यकर्ताओं को विवादास्पद निर्देश देते हुए अपनी बातें रखी है। अरूप चक्रवर्ती का यह बयान SIR को लेकर चल रही राजनीतिक गर्मी के बीच आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग राज्य भर में 1 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश कर रहा है और इसे रोकने के लिए तृणमूल कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर संघबद्ध आंदोलन करने की अपील की है। दूसरी ओर सांसद के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है एवं इस संबंध में पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने अपनी बातें साझा की है। देखा जा सकता है कि SIR और BLO नियुक्ति को लेकर पहले से ही राज्य की राजनीति गरमाई हुई है और अब ऐसे में सांसद के इस बयान ने विवाद को और भी बढ़ा दिया है। বাংলাদেশ 1 কোটি মানুষের ভোটার লিস্টের নাম যাতে কাটা যায় তার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা চলছে। বিএলওরা বাড়িতে বাড়িতে যাবে। 2002 সালে যাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে তারপর থেকে 2025 পর্যন্ত যারা ভোটার হয়েছেন তাদেরকে আবার করতে হবে। আপনাদেরকে আবার ভোটারের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। বিএলওরা বাড়িতে যাবে, আপনাকে ফর্ম দেবে, ফর্ম ফিল আপ করবেন, তবে ভোটার লিস্টে আপনার নাম উঠবে। আর যদি আপনি বাড়িতে না থাকেন বিএলও লিখে দেবে অ্যাবসেন্ট।
মানে আপনার ভোটার লিস্টের নাম নাই, যদি আপনি সেই ফর্মটা করে জমা না দেন। এটা কঠিন লড়াই। যারা বুথের তৃণমূল কর্মীরা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, তৈরি থাকুন। বিএলওরা যখন বলছি যে অরূপ চক্রবর্তী তিনি একটি বিজয় সম্মেলনীতে বলছেন যে বিএলও যখন গ্রামে যাবে তার সঙ্গে তৃণমূলের দলের লোকেদের যাওয়ার নিদান দিচ্ছেন, এবং যদি সেখানে কোনো ভোটার অনুপস্থিত থাকে তার ফর্ম নিয়ে তার ফর্ম ফিল আপ করার নির্দেশ দিচ্ছেন দলীয় কর্মীদের। ওটা বিষয়টা কি চোখে দেখছেন আপনি? বিএলের সঙ্গে দলীয় কর্মীরা যাবে কেন? মাস্তানি করতে যাবে? সকলকে বলছি, বিএলও কিন্তু জেলা প্রশাসনের অধীনে কেবল নয়, জেলা প্রশাসন সহ গোটা প্রশাসনটাই নির্বাচন কমিশনের অধীনে। কাজে দয়া করে কেউ এরকম মস্তানি করতে যাবেন না। ওনারা চাইছেন এখন এই এসআইআরকে কেন্দ্র করে লাশ সংগ্রহ করতে। কাজে কেউ নিজেকে লাশ বানাবেন না, লাশ বানানোর চেষ্টা করবেন না। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बांकुड़ा का लक्ष्य तारा महाशमशान जिले का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जहां हर साल भव्य काली पूजा का आयोजन होता है। लाखों रुपए का बजट और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इस जिले की सबसे चर्चित काली पूजा बनाती है, और इस साल की थीम है राजस्थानी राजमहल। पूरा पंडाल ऐसे सजा है कि देखने वालों को लगे मानो सोने से बना हुआ महल हो। दृश्य बिल्कुल वैसा जैसा सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म सोनार किला में दिखाई गई थी। बांकुड़ा में मानो उतर आया हो जैसलमेर का किला। बता दें कि पूरे पंडाल में जगमगाती लाइटिंग, राजस्थानी पुतलों की सजावट और तंत्र मंत्र की छाप के साथ हो रही है डाकात काली और शमशान काली की पूजा। जिले भर में इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तांत्रिक और शास्त्रीय दोनों ही विधियों से मां काली की पूजा की जाती है, और बताया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में वाराणसी से मां भवतारिणी की प्रतिमा बांकुड़ा लाई गई थी, और पहले यह प्रतिमा प्रसिद्ध डाकुओं के यहाँ पूजी जाती थी। लेकिन साल 1968 में जब डाकुओं का प्रभाव घटा, तब गंधेश्वरी नदी के पार से मां की मूर्ति को लक्ष्य तारा महाशमशान में स्थापित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह काली क्षेत्र लगभग 300 से 350 वर्ष पुराना है, और यहाँ मां भवतारिणी की पूजा शास्त्र विधि से और शमशान काली की पूजा तांत्रिक विधि से की जाती है। इस वर्ष के पूजा आयोजन को लेकर महाशमशान समिति के सचिव अभिजीत दत्ता ने अपने वक्तव्य साझा किए हैं। ভালো করেছে তো, বলছি তো রাজস্থানী রাজমহলই তো করেছে।
बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।